मेरा नाम केशव सिंह लोधी है। मैं आप लोगों का इस चैनल में फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आपको जीडीपी के बारे में बताता हूं। जीडीपी, आप लोगों ने बहुत बार ये शब्द सुना होगा कि जीडीपी जीडीपी जीडीपी, कि देश की जीडीपी इतनी परसेंट बढ़ी हुई है, देश की जीडीपी इतने परसेंटेज कम हुई है। ये तो उसके पहले हम दो चीज़ों को समझते हैं, आर्थिक प्रगति और आर्थिक समृद्धि। आर्थिक प्रगति का जो सामान्यतः जो मतलब होता है वो बेहतरी होता है, बढ़ोतरी होता है। जैसे कि कोई भी एक अंतराल में, कोई दीर्घकाल अंतराल में सकारात्मक जो परिवर्तन आता है उसको आर्थिक प्रगति बोलते हैं। आर्थिक समृद्धि से क्या मतलब है कि कोई भी मापदंड में उसकी प्रगति को मापा जाए, बढ़ोतरी को नापा जाए, उसको आर्थिक समृद्धि कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण है, जैसे कोई भी उत्पादन हुआ है वो इतने मीट्रिक टन में बढ़ोतरी हुई है, इतने दशक में, 2 दशक में, ये इसको आर्थिक समृद्धि बोलते हैं। और राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, एनआई, नेशनल इनकम होती है एक लेखा वर्ष में, एक अकाउंटिंग ईयर में। अकाउंटिंग ईयर आप लोग जानते होंगे, अकाउंटिंग ईयर होता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, तो उसको बोलते हैं अकाउंटिंग ईयर। तो उस अकाउंटिंग ईयर में जो देश की कुल आय होती है उसका योग होता है, उसको बोलते हैं आर्थिक राष्ट्रीय आय। इसमें आर्थिक कारक होते हैं कौन से? श्रम, पूंजी, भूमि और उद्यमिता। इनके द्वारा प्राप्त, श्रम के द्वारा प्राप्त होती मजदूरी, वेतन, ऐसे भूमि से किराया, ब्याज, उद्यमिता से लाभ, ये सभी कारकों का जो योग होता है उसको राष्ट्रीय आय कहते हैं। अब राष्ट्रीय आय, इसके संकेतकों को आर्थिक प्रदर्शन संकेतक यानी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, इनको 2 रूपों में जानते हैं, एक जीडीपी, दूसरा प्रति व्यक्ति आय। जीडीपी ग्रोथ रेट यह देश का प्रदर्शन होता है, और जीडीपी प्रति व्यक्ति आय ये होता है विकास। तो जीडीपी में क्या है, देश में कितनी ग्रोथ हुई है, कितना ग्रोथ रेट हुआ है। प्रति व्यक्ति आय में व्यक्ति की कितना विकास हुआ है, उसको बोलते हैं जीडीपी पर कैपिटा। ठीक है। और राष्ट्रीय आय की गणना करने की विधि देखो, राष्ट्रीय आय बताया, एक वर्ष में जो उत्पादन अर्जित आय होती है उसका कुल योग, और उनकी 3 विधियाँ होती है। एक उत्पादन विधि, प्रोडक्ट विधि होती है, एक आय या वितरण विधि मेथड होती है, एक होती है व्यय या कुल पर व्यय विधि, एक्सपेंडिचर। तो ये एक्सपेंडिचर पर ही मेजर किया जाता है ज़्यादातर। ऐसे इन तीनों पे मेजर कर सकते हैं। उत्पादन विधि पे उत्पादन, प्रोडक्शन कितना हुआ, कितना वैल्यू एडिड हुआ, कोई भी वस्तु बनी तो कितने वस्तु में उसका रॉ मटेरियल खरीदा गया और उसको कितना प्रोडक्ट ऐड करके उसके वैल्यू एडिशन किया गया, ये उत्पादन विधि में रहता है। मूल्यवर्धन विधि बोलते हैं, यानी मूल्य का वर्धन हुआ, वृद्धि हुई। आय वृद्धि में आय का वितरण, मतलब कितनी आय है उसको कितना वितरण किया, वो जो बीच में जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है वो उसको कहते हैं आय विधि। और व्यय विधि यानी एक्सपेंडिचर, यानी मार्केट में वो कितनी वैल्यू में जो बेची गई उसको व्यय विधि बोलते हैं। अब व्यय विधि के ऊपर जो जीडीपी की गणना होती है उसको हम बोलते हैं ये जीडीपी एमपी, मतलब मार्केट प्राइस। इसकी गणना के ये फॉर्मूला है, व्यक्तिगत उपयोग व्यय, यानी व्यक्तिगत उपभोग व्यय प्लस निवेश, मतलब कितना उसमें निवेश किया गया है, प्लस उसके अलावा जो व्यय है,
यानी उपभोग, जो भी चीज़ें सामान अपन ने प्रोडक्ट बनाया है उसका कुछ उपभोग भी करेंगे। जैसे हमने अनाज उगाया या कोई भी प्रोडक्शन किया, अनाज का प्रोडक्शन किया, तो कुछ अनाज तो हम स्वयं भी खाएंगे ना, तो वो हुआ व्यक्तिगत उपभोग व्यय सी। उसमें से जो कुछ बचा रहेगा, जो सरप्लस बचेगा उसका निवेश करेंगे, उसको इन्वेस्टमेंट आई। और जो सरकारी व्यय, व्यय भी तो कुछ गवर्नमेंट का व्यय हुआ, तो वो सरकारी व्यय प्लस निर्यात एक्स और माइनस आयात, क्योंकि निर्यात कर रहे हैं तो कुछ पूंजी मिलेगी, तो कुछ आयात भी करेंगे, तो आयात करेंगे तो उसको माइनस करेंगे, तो ये जीडीपी मार्केट प्राइस पे गणना होगी। इसका फॉर्मूला है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, यानी सी व्यक्तिगत उपभोग व्यय मतलब कंजप्शन, आई इन्वेस्टमेंट, सरकारी व्यय जी मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, प्लस निर्यात और आयात माइनस आयात। तो ये हमारी जीडीपी गणना का फॉर्मूला है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और ऐसे ही यूपीएससी के टॉपिकों से जुड़ी जानकारी को जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद, थैंक यू। आप सभी का स्वागत है और ये हमारे चैनल से जुड़े रहिए ताकि हम आगे चल के मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस, ये सभी पे बहुत सारी क्लासेस लेंगे जो आने वाले दिनों में बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। धन्यवाद।